दर्शकों जय श्री राम। मेरा नाम है मनोज चंद्रवंशी। हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय गिरीश विश्वकर्मा जी, जिनको श्री रामचरितमानस पूरी कंठस्थ याद है। आज हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे श्री राम जी के जन्म के संबंध में। वो आज अपने को इस रामायण जो उनको कंठस्थ याद है उसमें से अपने को वो राम जन्म के विषय में अपने को विस्तृत जानकारी देंगे। सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को हमारी जय श्री राम। और आज पत्रकार जी का जन्मदिन है और हमारी बड़ी उमंग है कि आज वो हमारे पास आए, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। और आज राम जन्म का, भगवान का जो जन्म हुआ था उसके हम 2-3 दोहे सुना करके वो थोड़ा पत्रकार जी के लिए 2 शब्द बोलेंगे। आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप इसको रिले जरूर करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम दरबार की। आप चौपाई बोलते। हाँ। एक बार विभूति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सोत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तो रत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीरे हुई हहीं सोत चारी, त्रिभुवन वेदते भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कान शोभे यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे आगिने चरु कर लीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भार सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निर्मजाई, यथा जोग जही भाग्य बनाई। तब अदरस भय पावके सकल सभई समझाई। परमानंद मगन नृत्य हरस न हृदय समाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। आर्ध भाग्य को शल्य ही दीन्हा, उभय भाग्य आधे कर कीना। कई के कहाँ नृप रहे हो सो भय भाग्य पुनि भयऊ। कौशल्या कई के हाथ धरी, दीन है सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर सित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुते का छोके काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल
शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुर अभिबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गरि गण मनियारा, सर्वहि सकल सरिताय मृत धारा। सो अवसर विरांच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम, तनु घन श्याम। निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी, कह दोई कर जोरी, स्तुति तोरी। कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण मनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। यही गावहि सुचि संता, होम हित लागी जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थे न रहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, ईजेस सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना। रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई, हरिपद पावई। हे न परहि भव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हित। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपार, लखन सिया राम। चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। ये राम जन्म का प्रसंग है, अभी जो हमने पत्रकार जी के लिए सुनाए, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ है, तो कौशल्या मैया, कैकेयी माता और सुमित्रा जी, राजा दशरथ जी की 3 पत्नी थी। लेकिन आप बताइए कि उतने बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, जिनका पूरे विश्व में नाम जाहिर था। इंद्र भगवान के यहाँ जब मीटिंग होती थी तो सब राजा नीचे बैठते थे, लेकिन आधी गद्दी में इंद्र भगवान जी बैठते, तो आधी में राजा दशरथ जी। इतना बड़ा पद था इनका। लेकिन इनकी 3 पत्नी होने के बाद भी एक भी संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो दशरथ जी के मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। धन दौलत, राजपाट, खेती बाड़ी कोई काम का नहीं। एक दिन इनके मन में जब गिलानी हुई तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए, शासकीय दंडवत प्रणाम करे। गुरु जी ने उठा के आशीर्वाद दिए, बोले राजन आज आपका अचानक आगमन कैसा हुआ। तो अपना दुख सुख की कथा बताया कि गुरुदेव हम इतने बड़े राजा हैं, और ये छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा, 3 रानियां, लेकिन प्रभु हमारे जब एक भी संतान नहीं तो हमारा जीवन बहुत दुखी सुखी नहीं। गुरुजी बोले बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए हम आशीर्वाद देते कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपके बल्कि 4 पुत्र होंगे। आप श्रृंगी नाम के ऋषि को बुला के ले आइए, उनके द्वारा पुत्र कामना का यज्ञ करवाइए। उनका आदेश पाकर के पैदल गए, वो बिना जूता चप्पल के नंगे पैर गुरुवार की कुटिया में गए, प्रणाम करे और बोले प्रभु हमको गुरुजी का आदेश मिला तो हम आपको लेने आए, आप चलिए यज्ञ करिए, हमारे पुत्र नहीं। गुरुजी साथ में आए, पूरी तैयारी किए, वशिष्ठ जी को भी बुलाए। अब बड़े धूमधाम के साथ जब यज्ञ हुआ तो हम ये बता क्यों रहे हैं आपको कि यज्ञ में इतनी बड़ी ताकत है कि जो काम नहीं होने वाला वो भी हो सकता है। जब यज्ञ चालू हुआ और जब मुनि महात्मा ब्राह्मण लोग जब आहुति दे रहे थे, तो आहुति जब देते हैं तो आपको मालूम होगा ओम गम गणपते नमो नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम सीताराम नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा। जो स्वाहा क्यों कहते हैं ये बात शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। स्वाहा नाम है अग्नि देवता की धर्म पत्नी का, और अग्नि देवता कभी भोजन किसी दूसरे का हाथ का स्वीकार नहीं करते,
इसलिए हम और आप जब स्वाहा कह के आहुति डालते हैं तो वो स्वाहा वो आहुति को लेकर के वो भोजन को लेकर अपने हाथ से स्वामी को खिलाती। अग्नि देवता में जब आहुति दी गई तो अग्नि देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले राजन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक खीर का प्रसाद कटोरे में दिए, अदृश्य हो गए। वह खीर के प्रसाद ही गुरु जी ने दिए राजा दशरथ जी को कि तीनों रानियों को बुला करके आप बराबर भाग बना के तीनों को खिलाओ, आपके 4 पुत्र होंगे। अब राजा दशरथ जी वह प्रसादी को लेकर अपने महल में आए, तीनों रानियों को लाइन से खड़ी किए और जो प्रसाद दिया गया था उसके 2 भाग बना के आधा भाग दिया अपनी बड़ी रानी को जिसका नाम था कौशल्या, और जो छोटी वाली मंझली रानी थी कौशल्या छोटी, उनका नाम था केकई, उनको आधे के 2 टुकड़े बना के आधा उनको दिए। ध्यान देना दोनों को उन्हें दे दिए, लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा उसको नहीं दिए। अब उनका मन बड़े दुखी कि हमारे पति ने दोनों को दिए और हमको नहीं दिए। जो खीर का प्रसाद का भाग बचा था उसके फिर 2 टुकड़े बना के आधा कौशल्या जी को दिए, आधा केकई को। उन दोनों ने सुमित्रा जी को मन को प्रसन्न करते हुए और अपने हाथ से दोनों को खिलाई वो दोनों टुकड़े। इसलिए ध्यान देना, कौशल्या जी का 1 पुत्र हुआ जिनका नाम राम, भरत जी के 1 पुत्र हुए जिनका नाम केकई जी के भरत। ध्यान देना, इनके एक ही 1 पुत्र हुए क्योंकि 1-1 टुकड़ा खाए थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने 1-1 टुकड़े खिलाए तो सुमित्रा जी के 2 बेटा हुए। एक का नाम हुआ शत्रुघ्न और एक का नाम हुआ लक्ष्मण, और कौशल्या जी के हुए राम और केकई जी के हुए भरत। इस प्रकार चारों बच्चों का जन्म हुआ तो अयोध्या में धूमधाम मच गई, जय जयकार हो गई। और आज राम जी का जन्म जो हुआ है 9वीं तिथि थी, चैत्र शुक्ल का पक्ष का माह था, और चैत्र का महीना बड़ा पावन होता है। इसमें जो भी व्यक्ति जिनकी संतान नहीं होती और वो सुंदरकांड का अनुष्ठान करते हैं उनके घर में संतान हो जाती है, इसीलिए उसका नाम ही सुंदरकांड है। आइए आज हम पत्रकार जी को ये राम जन्म की कथा के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हजारों वर्ष इनकी उम्र हो और हमारे दरबार से इनको ज्ञान बुद्धि भी बढ़े। और इनका जो कार्यक्रम चल रहा है जो यूट्यूब में जो हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम उससे इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आज तक आने के लिए तो बहुत से लोग आए, पत्रकार मीडिया वाले, लेकिन जितना इनने हमको सहयोग दिए इतना अभी तक हमको किसी ने नहीं दे पाए, इसलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका नंबर बोल दीजिए जरा। हमारा नंबर कुछ लोग मांगते हैं तो हम निवेदन करेंगे, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नाम है गिरीश कुमार विश्वकर्मा, सिंगोड़ी के किनारे है ग्राम राजोला, जिला छिंदवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा। और हमारा मोबाइल नंबर है 97 55 22 26 26 97 55 22 26 26। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी और गुरुजी के द्वारा आपको जो श्री राम जी के जन्म के बारे में आपको जो जानकारी प्राप्त हुई, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे गुरुजी के द्वारा आपको जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही है श्री रामचरितमानस से वो आपको हमेशा मिलती रहे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय।